मैं योग गुरु अभिषेक बंसल। आज हम लोग बात कर रहे हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस के बारे में कि किस प्रकार हम अपने शरीर में योग के माध्यम से अपने हार्मोन्स का इम्बैलेंस जो हो जाता है उसे ठीक कर सकते हैं। बात करते हैं प्राणायाम के बारे में कि किस प्रकार योग में क्या ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, क्या ऐसा हम कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को निरोगी काया दे सकें। क्योंकि ध्यान रखें कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास हो माया। शुरुआत करते हैं अनुलोम विलोम के अभ्यास से, जिसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। नाड़ी शोधन अर्थात सभी नाड़ियों की शुद्धि कर देने वाला, उन्हें शोधित कर देने वाला प्राणायाम। किस प्रकार करेंगे? अपने सीधे हाथ को विष्णु मुद्रा में या नासिका ग्रह मुद्रा में रखेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में ही रखेंगे। लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू करेंगे, राइट से एक्सहेल करके छोड़ देंगे। पुनः राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करके छोड़ देंगे। ये मेरा एक चक्र पूरा हुआ। पुनः दोहराएंगे। मेरे 2 चक्र पूरे हुए। अनुलोम विलोम के अभ्यास के दौरान अपने पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस होता हुआ महसूस करेंगे, आनंद महसूस करेंगे। प्रकृति पर पूर्ण विश्वास करते हुए, ये मानते हुए कि मैं प्रत्येक श्वास के साथ अपनी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने शरीर से बाहर कर रहा हूँ और प्रत्येक भीतर जाती हुई श्वास के साथ सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने भीतर ले रहा हूँ। प्रत्येक बाहर जाती हुई श्वास के साथ सभी बीमारियां, सभी तकलीफें, सभी दुखों को अपने शरीर से बाहर जाता हुआ महसूस करें और प्रत्येक भीतर आती हुई श्वास के साथ जिंदगी की सभी सुख, सभी आराम और सारा स्वास्थ्य अपने शरीर के भीतर आता हुआ महसूस करेंगे। सुख को आता हुआ, दुख को जाता हुआ, पीड़ा को जाता हुआ, कष्ट को जाता हुआ, आनंद आता हुआ महसूस करेंगे। शरीर के एक एक रोम रोम तक, एक एक छिद्र तक ये आनंद की लहर पहुंचे और मेरा शरीर का कण कण जाग जाए, उठ जाए, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए, ओतप्रोत हो जाए, आनंद से। इस सकारात्मक ऊर्जा से शुक्राना की भावना रखते हुए हर पेड़, हर पक्षी, हर वनस्पति, हर जीवन की फॉर्म के लिए और जो जीवित नहीं भी है उसके लिए भी शुक्राना की भावना रखेंगे, क्योंकि यकीन करेंगे कि जो कुछ भी इस सृष्टि में हो रहा है, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में हो रहा है, एक एक कण कण आपके हित के लिए काम कर रहा है। आप जो हैं और आप जो कर सकते हैं, आपको आपके फुल पोटेंशियल पे ले जाने के लिए इस सृष्टि का कण कण काम कर रहा है। ये मानते हुए और इस पे पूरा भरोसा करते हुए
कोई डाउट ना रखते हुए अपने मन में लंबी गहरी श्वास से भीतर, लंबी गहरी श्वास से बाहर, पूरे पेट को फुलाने की, पूरे पेट को सिकोड़ने की, ज़्यादा से ज़्यादा श्वास को भीतर लेने की, ज़्यादा से ज़्यादा श्वास को बाहर छोड़ने की निरंतर कोशिश करते हुए अपने शरीर को एक तोहफा मानते हुए इस प्रकृति के द्वारा जो आपको दिया गया है, इस ब्रह्मांड के द्वारा जो आपको ये इतना सुंदर, इतना शक्तिशाली तोहफा दिया गया है, जिसका इस दुनिया में दूसरा कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी भी अन्य चीज़ से। आपका मस्तिष्क इतना पावरफुल इक्विपमेंट है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है कहीं पर भी। इस पूरे ब्रह्मांड में आप इस मस्तिष्क के इस्तेमाल से सब कुछ कर सकते हैं। कोई रॉकेट बना सकते हैं, कितनी ही गाड़ियां खरीद सकते हैं, कितने ही बंगले बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अनुलोम विलोम के अभ्यास को अपनी लेफ्ट नासिका से प्रवाहित करके छोड़ दिया। मैं धीरे से आऊंगा कपालभाति के अभ्यास पर। कपालभाति का अभ्यास किस प्रकार? जब मैं अपने नाभि को भीतर की तरफ एक्टिवली सिकोड़ने की कोशिश करूंगा और अपनी श्वासों को बाहर की तरफ फेंकूंगा। देखेंगे कैसे। अच्छा सा कपालभाति का अभ्यास पूर्ण अपने आप को लाभ देते हुए और मन में ये विश्वास रखते हुए कि जितना आप अपने आप को स्वस्थ करेंगे उतना समाज स्वस्थ होगा, उतना हमारा देश स्वस्थ होगा, उतनी हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी, उतनी ये सृष्टि, उतनी ये दुनिया रहने लायक बनेगी, उतना अच्छाई फैलेगी। आप अपने आप को स्वस्थ बनाएं, ये आपका प्रथम कार्य है इस सृष्टि के प्रति। आज बात कर रहे हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस के बारे में। बात कर लेते हैं कि खान पान में वो क्या बदलाव हैं जिसकी वजह से हम अपने हार्मोनल इम्बैलेंसेस को और ज़्यादा बिगाड़ लेते हैं, और क्या ऐसे खान पान हैं जिसकी वजह से हम अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले यदि हम अपने डाइट में अश्वगंधा का सेवन करें। अश्वगंधा एक बहुत ही अच्छा सुपर फूड है जो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ख़त्म कर हमें शरीर में ताकत प्रदान करता है और ज़रूरी विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करता है। यदि आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस की समस्या है तो आप प्रोटीन रिच फूड ज़रूर सेवन करें। आप योगर्ट का माने दही का सेवन ज़रूर करें। आप एवोकाडोस फ्रूट्स में स्पेशली सेवन करें। आप अपने खान पान में कोकोनट ऑयल को ज़रूर शामिल करें, और कोकोनट ऑयल की मसाज भी आप अपने शरीर पे कर सकते हैं। बेसिकली कोकोनट ऑयल में फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक करने का काम करते हैं। आप कोकोनट ऑयल को अपने खाने पे स्प्रिंकल करके भी खा सकते हैं, अपने सब्जी में भी डाल सकते हैं, और आप कोकोनट ऑयल को वैसे भी 1 चम्मच खा सकते हैं। कोकोनट ऑयल 100% वर्जिन होना चाहिए। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा पानी का सेवन यदि करें, पानी का इंटेक, वाटर कल्चर अगर अच्छा रखेंगे तो आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ अन्य कई विकार दूर होने लगेंगे। पूरी नींद लेना अति आवश्यक है।
यदि सोएंगे कम तो आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या होगी ही होगी। बहुत ज़्यादा स्क्रीन अब्यूज़ करना, अपने आप को स्ट्रेस में रखना, अपने आप को एंग्जाइटी में रखना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना बेकार की बातों का, और उसकी वजह से अपनी स्लीप क्वालिटी को ख़राब करना आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस की शुरुआत करता है और उससे और ज़्यादा वर्स करता चला जाता है, आपको दलदल में धकेलता चला जाता है। यदि आप अपने खान पान के साथ अपने योग अभ्यास को नियमित कम से कम हफ्ते में 6 दिन 1 घंटे से 1 मिनट भी कम नहीं यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या बहुत हद तक आपको निजात मिल जाएगा और आपका शरीर एकदम स्फूर्तिवान, एकदम नया हो जाएगा और आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बढ़ते हैं कि क्या मुद्रा का अभ्यास किया जा सकता है अपने हार्मोनल इम्बैलेंसेस की समस्या को ठीक करने के लिए। वायु मुद्रा, जिसमें मैं अपनी तर्जनी को अपने अंगूठे की जड़ में लगा करके अपने अंगूठे से अपनी तर्जनी को दबाने की कोशिश करता हूं और बाकी 3 उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करता हूं। इसे मैं अपनी वायु मुद्रा कहता हूं। वायु मुद्रा मेरे हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक करने के साथ साथ मेरे शरीर में सभी प्रकार के वायु विकार भी दूर करती है और मुझे एक स्थिर बुद्धि प्रदान करती है। इस वायु मुद्रा को हम रोजाना कम से कम 10 मिनट तक अभ्यास में ला सकते हैं और वायु मुद्रा के दौरान अपने मन को, अपने तन को ये समझाएं कि मेरे सभी विकार दूर हो रहे हैं और मैं स्वस्थ हो रहा हूं। मुद्रा का अभ्यास कभी भी यूं ही चलते फिरते या किसी भी समय रैंडमली नहीं किया जाता है। मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आप एक जगह पर आराम से बैठें, मुद्रा लगाएं और ध्यान को साधें। कमर को सीधा रखें, माथे पे कोई शिकन नहीं, गर्दन सीधी, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। आज का सुविचार, जिस तरफ आपके विचार जाएंगे आपकी ऊर्जा भी ठीक उसी तरफ जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।